नमस्कार सभी को। मैं सोनम भावरानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज ध्यान की चमत्कार सीरीज में हम एक अगले मास्टर को इनवाइट करते हैं जिनका नाम है आभा जी। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्ते मैम। नमस्ते आत्मा जी। मैम आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं आभा दुनिया 53 इयर्स एंड एक हाउस वाइफ हूँ। मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है। जॉइंट फैमिली है, सास ससुर थे, मतलब हम सब साथ में बहुत अच्छे से रहते थे। फिर भी सांसारिक जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो मैं उन सबको आराम से स्वीकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रही। और हर पल एक ही इच्छा रही कि जीवन में अच्छे से अच्छा करना है, आगे बढ़ना है। और सकारात्मक भाव के रूप में जो भी मेरे आसपास आए वो सभी मतलब खुश होकर जाएं, ऐसी मेरी सोच थी। मैम आप ध्यान में कैसे जुड़े, किसके थ्रू आप ध्यान में आए और कब से ध्यान कर रहे हैं आप? बचपन से ही मेरा अध्यात्म का रुझाव था। मैं जब और तब, हम जैन हैं तो मंदिर जाना और तपस्या करना जैसे जैनियों में होता है, उपवास वगैरह, वो मैं करते रहती थी बहुत। परंतु ये इसमें ध्यान में आने से जो चमत्कार हुआ है वो जब तक से भी मेरे को नहीं मिला। मेरे को 4 साल हो गया। मेरे को शैलेंद्र सर ने जोड़ा था। जब से बहुत स्लो गति में मैं आ रही थी, परंतु जैसे ही कोरोना काल आया, कोरोना मेरे लिए एक एंजल बनकर आया है मेरे जीवन में। संजय सर से जुड़ी 40 मास्टर 40 मेडिटेशन की क्लास, उनकी मॉर्निंग में जो चल रही थी कोरोना में, वो मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट थी। उस दिन से मेरे जीवन में पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखी अपना, और बस पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते चली गई। मतलब आजू बाजू कुछ भी होता था मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और सभी को मैं पॉजिटिव नजर से देखने लगी। ये तो आप एकदम सही बोले मैम कि ध्यानियों के लिए कोरोना पीरियड एक एंजेलिक पीरियड ही रहा, क्योंकि बहुत ध्यानी इस वक्त ध्यान से जुड़े। मैम हमें अपना बचपन के बारे में कुछ बताइए। आप आध्यात्मिकता से जुड़े थे पहले बचपन में कि ध्यान में आने के बाद आप जुड़े? बचपन से ही घर का माहौल बहुत ही मतलब स्वीट था, मतलब इतना प्यार, इतना दुलार, बहुत ज्यादा लाडली रही हूँ मैं घर पे अपने। मतलब 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, मतलब कोई रे भी नहीं बोल सकता था, इतना रुतबा था घर में। तो थोड़ा सा अहंकार था उस वजह से मुझे। और धर्म तो था, मम्मी करती थी तो हम देखते थे, समझते थे। परंतु एक चीज है, हम लोग प्रेशर नहीं डालते थे पहले के लोग, जैसे हम आजकल बच्चों में प्रेशर डालते हैं, हम जो कर रहे हैं वो भी वो करें। मम्मी लोग कभी ये प्रेशर नहीं डालते थे, हम सिर्फ देख कर सीखते थे। हमको उनकी आंखों का डर रहता था। हमको कभी भी वो कोई चीज के लिए टोकते नहीं थे, रे नहीं बोलते थे, ऊंची आवाज नहीं बोलते थे। वो बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारी लाइफ के लिए, अचीवमेंट है, मतलब मेरे लिए तो समझ जाओ। एक परवरिश भी मेरी एक लड़कों के जैसे हुई है। मतलब बेटी नाम की थी पर बेटे के जैसा महत्व था मेरा मेरे परिवार में। तो सभी मेरे को बहुत पसंद करते थे, लाइक करते थे। फिर शादी हुई, यहाँ एक लौती बहू बनकर आई मैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई सीधा। फिर भी बड़े प्यार से, क्योंकि बचपन से जो प्यार मिला था उसकी वजह से मतलब सब कुछ आसानी से मैं कर लेती थी काम। कोई भी काम मेरे को भारी नहीं लगता था कभी भी। पति भी बहुत शौकीन थे, सास बहुत एक्टिव थी, मॉडर्न विचारों की थी, परंतु मुझको उनको समझने में बहुत टाइम लगा। क्योंकि मैं थोड़ा रूढ़िवादी, मतलब रूढ़िवादी तो नहीं बोलना चाहिए, बट अपने परिवार में अंदर ही अंदर रहने का हम लोग का वो था। और यहाँ पे पूरा खुले विचार की थी सास, तो मुझको मुझसे थोड़ा टकराव होता था। परंतु जब मैं ध्यान से आई, जब मैं ध्यान में जुड़ी, और जब मैं सोची कि इनके बारे में मैं अब सिर्फ अच्छाइयां ही देखना है मेरे को, आज से मैं बहुत निगेटिविटी देख चुकी हूँ उनकी। उस दिन से मेरे को वो इतनी अच्छी लगने लगी कि बस उनकी हर बात मुझको अच्छी लगती थी। फिर ऐसा लगा इनका जाने के समय मैं इनसे इतना जुड़ रही हूँ, काश इस ध्यान मुझको पहले मिल जाता।
तो ध्यान से तो बहुत तरक्की हुई है, और मैं पत्री सर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ ऐसे एंजल को, जो हमारे जीवन में मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए आए हैं वो हमारे। मैम आप हमें, हमारे दर्शकों को अपने कोई ध्यान के अनुभव बताइए जो आपको एकदम रोज मजबूर करते हैं, रोज कहते हैं कि आपको ध्यान करना है। ऐसे कौन से अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? मैं ध्यान में सबसे पहले अपने विचारों से आई, जब तक मैं कर रही थी, परंतु एक दिन मुझे ध्यान आया मैं इतना कुछ करती हूँ फिर भी मेरे मन में शांति या घर में थोड़ा कलह जो रहता है वो कैसे मिटेगा। तो मैंने सोचा कि सिर्फ मैं अपने जीवन में सुधार लाती हूँ। मैं हर समय दूसरों को उंगली दिखाती हूँ, पर 3 उंगली मेरे तरफ भी रहती है। उसके बाद उस दिन से मैंने विचार की, जब भी मैं मंदिर जाऊं, भगवान के सामने खड़े रहूं या कहीं भी जाऊं, तो बस यही सोचती थी मेरे को अपने जीवन में सुधार लाना है, मेरे को सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारना है, दूसरों को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर मैंने अपने जीवन में सुधार ली तो लोग दूसरे खुद ही देखकर अपने आप में चेंज हो सकते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा संकल्प रहा है जीवन का, कि आज से मैं कभी भी किसी की बुराइयों को नहीं देखती, उसमें जितनी अच्छाइयां हैं उसको मैं ग्रहण कर लेती हूँ, और जो है वो भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान उनको भी ध्यान मिले। और मैं रात में रोज सोते समय और उठते समय सबसे पहले सभी जीवों से, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है, हम लोग जैनी है, तो उनसे माफी मांगती हूँ। हम लोग के में 2 लाइन की एक कहावत है, हम बोलकर सोते हैं, सर्वे जीवा भवन्तु मे मित्ति में सब भूयेषु वेदम मच्छम न कीनि। मेरा किसी जीव से कोई बैर नहीं है और मैं सभी जीवों से माफी चाहती हूँ, और मेरे जो जो जीवन में उपकार किए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये मैं रोज रात में सोते समय और सुबह उठते समय जरूर बोलती हूँ। मैम आप इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, तो आप अपने कुछ अनुभव बताइए जो आपको ध्यान के दौरान महसूस हुए। मेरी एकदम पॉजिटिव थिंकिंग हो गई है। जो मेरे पति से बहुत ज्यादा मतलब रहती थी अनबन, अब तो बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेट करती हूँ तो वो और डबल उससे पॉजिटिव हो जाते हैं वो मेरे लिए। और जहां मैं जाती हूँ, अभी कुछ ही दिनों का बता रही हूँ, मैं अपनी बहन के घर से आई तो सब बोलते हैं आपके में ऐसा क्या है जो आपके पास बैठने का मन करता है। या मैं बच्चों को कभी भी नहीं डांटती, सबसे बड़ी मेरी एक खासियत है। कोई मेरे को बच्चों के बारे में कोई बुरा भी बोलता है तो मैं नहीं, बच्चे भगवान का रूप है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो अगर किसी बच्चे पर कोई उंगली भी उठाता है तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। और बस मैं हर समय अपना अच्छे से अच्छे मास्टर्स मिले, ज्ञान बढ़े मेरा, ऐसा सोचती हूँ। और सचमुच रोज जो 9 बजे का अपना पीएमसी चलता है, गुजरात वाला सुनती हूँ मैं, अपना नीता भुजवानी जी का, तो हर समय नई नई चीजें जानने को मिलती है। और ऐसा लगता है अभी तो हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ जानना है, बहुत ज्ञान लेना है अभी तो। अपने पास बैठे हुए जो भी लोग हैं वो अगर अपने से अच्छी वाइब्रेट लेके जाते हैं तो ये सबसे बड़ा अपना प्लस पॉइंट होता है। मैम आप खत्री सर से कभी मिले हैं? उनके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी, मैं पत्री से कैलाश ध्यान केंद्र में मिली हूँ। उसके पहले 2 बार और आरआईटी कॉलेज और अपना आनंद नगर में जो पिरामिड सेंटर है ममता बनर्जी का, वहां पे मिली। पर कैलाश ध्यान केंद्र में मेरी हिम्मत नहीं हुई सर से हाथ मिलाने की या कुछ आगे आने की। वो खुद होकर मुझसे हाथ मिलाए, जब लगा अब ये मेरे को अपने शरण में ले लिए हैं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मतलब इतना इमेजिन उनके साथ का अनुभव है मेरा, अंदर से दिल से खुशी हुई कि नहीं अब मैं इनके लायक हो चुकी हूँ कि अब मैं ध्यान अच्छे से करूं और लोगों को भी बताऊं उसके बारे में। तो बहुत अच्छा अनुभव है। और ये शैलेंद्र भैया की बहुत बड़ी देन है कैलाश ध्यान केंद्र, जो हर सैटरडे को 6 to 7 वो करवाते हैं। पूरी कोशिश रहती है, मैं कभी मिस नहीं करती उसको, करती कोशिश। बहुत अच्छा लगता है वहां जाकर ध्यान करने से और अनुभव मिलते हैं लोगों के।
मैम जैसे कि आपने अभी पिरामिड पहना है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ पिरामिड रिलेटेड अपने अनुभव बताएंगे। जी, ये पिरामिड पहनने से 3 गुना एनर्जी अपने ध्यान में बढ़ जाती है। ध्यान जल्दी लगता है, गहरा लगता है। मैंने एक आंखों का भी पिरामिड ले चुका है, तो उससे भी पावर कम होता है चश्मे का। अगर अपन 40 दिन कंटिन्यू उसको लगाकर ध्यान करते हैं, 15 मिनट भी करते हैं, तो अपने के 100% अपने आंखों का पावर विजन भी कम होते जाता है धीरे धीरे। बहुत पावरफुल है। जिसने भी इसको बनाया है, जो भी किया, उसको कोटि कोटि धन्यवाद। इतना कुछ सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग, मतलब उनके लिए दिल से धन्यवाद है। आप लोग इतनी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सचमुच भगवान ऐसी शक्ति हर इंसान को दे, आप लोगों की जैसी। मैम आप अपने जीवन में पिरामिड का यूज किए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने अपने घर में भी पिरामिड लगा रखा है, बिल्कुल आंगन में। और जब से मैं पिरामिड लगाई हूँ, मेरे घर में एक भी बंद, मतलब किसी से भी कोई भी तू मैं या जो भी बोलना चाहिए, जरा सी भी बहसबाजी जो होती थी इन रेगुलर, किसी से भी नौकर है चाकर है, कोई से कुछ भी नहीं होती। इतनी पॉजिटिव वाइब्रेट रहती है घर में, मतलब हर काम संभव लगता है। कोई नहीं भी आता तो परेशानी नहीं लगती है, अरे 10 ही बजाए, काम तो पूरा हो गया मेरा, इतना कुछ करके भी। और थकान नहीं लगती है उससे। और पूरे टाइम घर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। मैंने तो आंगन में लगाई, वो छत में लगाएंगे तो क्या होगा पता नहीं मुझे। वाह मैम, आपका मतलब पिरामिड एनर्जी के साथ आपका इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा कि आपके घर के वाइब्रेशन इतने अच्छे हो गए और बहुत पॉजिटिव। बहुत मैम ही आप ध्यान अब करते हैं, अब पहले नहीं करते थे, तो आपके खुद में क्या चेंजेस फील हुए ध्यान करने के बाद से? अपने में क्या आप महसूस कर पाएंगे? मैम बहुत ज्यादा चेंज आया। मैं जब भी करती थी, तपस्या भी बहुत कर लेती थी, मतलब निराहार हम लोग का जो होता है, जल पीकर, फिर भी नेचर में कोई चेंज नहीं आया था। जैसे अब बोलते हैं पत्नी सर की, ना माला ना जाप ना तप ना वो, सिर्फ ध्यान। सचमुच ध्यान अद्भुत है। ध्यान करने से हम अपने आत्म अनुभव, जो अपना अंदर का अनुभव, अंदर उतरते हैं, और उसमें जो गहराइयों में जाकर हमको अपनी कमियां पता चलती है, उसको जब हम सुधारते हैं, जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। जैसा हमने बोया वही फल काटेंगे। बस अब जो भी कुछ आ जाता है, नेगेटिविटी या कुछ भी संकट, तो लगता है मैंने करेला बोया था तो आम की फल की इच्छा क्यों रख रही हूँ? करेला ही आएगा, उसको स्वीकार करो, धीरे से आम अपने आप आ जाएगा, आम का बोर भी लग जाएगा। तो हर उसको मैं स्वीकार करती हूँ चीजों को। मैम आप बुक्स, जैसे पत्री सर बोलते हैं बुक्स पढ़नी चाहिए, तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, आप कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, उनसे आपको क्या अनुभव हुए हैं? मेरे को ध्यान में लाने के लिए वैसे तो सर है ही, फिर मैं अपनी एक बिटिया है, 2nd नंबर वाली बिटिया, बहुत नॉलेज है उसको। उसने भी जब देखी मम्मी हर बात में गुस्सा करती है, चिड़चिड़ करती है, तो उसने मेरे को सबसे ज्यादा इसमें जोड़ा। ध्यान तो उसको नहीं मालूम था हालांकि, बट द सीक्रेट करके एक बुक दी मेरे को, वो रोंडा बर्न की बुक थी। तो बोली मम्मी आप सिर्फ मैं इसको 15 मिनट पढ़िए करके, आप जीवन में जो भी चाहोगे आपको मिलेगा। आप एक कल्प वृक्ष के नीचे हो, आप जैसी कामना करोगे वैसा आपको मिलते जाएगा। सच में वो बुक का एक एक चैप्टर, एक एक पैराग्राफ इतना अच्छा, इतना मतलब पावरफुल है कि जो भी उस बुक को पढ़ेगा पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और वो मेरी बिटिया तो मतलब हर समय मेरे को सुधारने में लगी रहती है। मैं हर समय उससे सीखती हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे लिए बहुत, बचपन में मैंने उनके लिए की, पर अब मेरे बच्चे मेरे को सुधारने के लिए, मेरे को लगता है, मैं चाहती भी हूँ कि मैं जो गलतियां कर रही हूँ, कमी है, वो मेरे बच्चे सुधारे या कोई भी सुधारे। पर पति से तो नहीं सुधर पाएंगे, पर बच्चे से सुधर पाए। ऐसा होता है। तो मैं उस चीज को स्वीकार करती हूँ कि नहीं, बच्चे छोटे भले हैं परंतु हमसे कहीं इनका ज्ञान है। और आई लव माई चाइल्ड। वाह, ये तो बहुत अच्छा मैसेज था सबके लिए कि हम अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं। बहुत बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं।
बस सीखने की चाह होनी चाहिए हमारी। मैम आप आपकी आपका फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आप ध्यान करते हो, आपके फैमिली में और कोई भी ध्यान करता है? ध्यान तो कोई नहीं करता, पर मेरे को बिल्कुल इंकरेज नहीं करते, कोई भी मना नहीं करते। मैं सुबह डॉक्टर एस रंजन का गीता ज्ञान बराबर सुनूंगी, अपना आईफोन लगा लेती हूँ, काम करती जाती हूँ और सुनती जाती हूँ उसको। तो एक आध दिन मेरे को बोले मेरे पति देव कि तुम बस दिन भर लगा लेते हो, सुनती नहीं हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। बोले आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ, आपको नाश्ता चाय सब बराबर मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। अब तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते, आराम से। और मैं जब तक गीता ज्ञान का सुनती नहीं, हर पल उसमें कुछ ना कुछ सुधार आता है जीवन में मेरे। मतलब ऐसा लगता है जैसे बिन पानी के कैसे मछली रहती है, वैसे उनके सुने बिना मेरा दिन अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो डॉक्टर रंजन साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्होंने इतना सुंदर तरीके से गीता ज्ञान का वर्णन करते हैं वो, और अपने हार्ट को रन से जो अपन जिसके लिए भी जो चाहते हैं वो अपन कर सकते हैं, किसी को भी अपन पॉजिटिव बना सकते हैं, उसमें इतनी ताकत है उनके हार्ट को रन से। तो मेरे को रोज एक से एक एंजल मिलते हैं, रोज एक से एक मतलब पिरामिड मास्टर मिलते हैं जिससे मेरा ज्ञान बढ़ता है। तो इतनी खुशी होती है मुझे। आप लोग सब लोग इतना कुछ मेहनत कर रहे हो, जोड़ रहे हो हम लोग को। तो हम तो हाउस वाइफ होके इतना फायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग तो बहुत ज्यादा ढेर सारा आशीर्वाद है आप लोग के लिए कि आप लोग जीवन में बहुत कुछ अच्छा करो। थैंक यू मैम। मैम जैसे आप अभी गीता ज्ञान के बारे में जो आपने टीचिंग आप सुन रहे हो, सज्जन संगति कर रहे हो, आप उनसे और कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, आपका अनुभव उनसे, उनको सुनने के बाद कैसा और अनुभव कुछ उससे रिलेटेड। बस गीता ज्ञान में सर वही बोलते हैं कि हमने अगर करेला बोया है तो हम आम की इच्छा क्यों रख रहे हैं। आया है करेला, उस फल को चख लो, पहले ले लो, तुरंत तुम्हारे पास आम आ ही जाएगा। मतलब जो चीज आ रही है उसको स्वीकार कर लो पॉजिटिव वे में, उसके लिए और कर्म बंधन न करो, उसके लिए गलत सोच कर गलत बोलकर और अपना कर्म बंधन मत करिए करके आप लोग। और बहुत ही अच्छा बोलते हैं भाई, मैं तो उनके बारे में बोल ही नहीं पाऊंगी, इतना सुंदर बोलते हैं वो तो, हर चीज का सॉल्यूशन है उनके पास में। मैम आप ध्यान महाचक्र में कभी गए हैं, जो करताल में होता है हर साल, उससे मैं जुड़े? वहाँ अभी तक तो नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि घर में अभी मतलब पॉसिबल नहीं है, बच्चे भी मतलब ऐसे घर छोड़ के इतने दिन नहीं जा सकती, पर इच्छा जरूर है मेरी जाने की वहाँ पे। आप सब लोग का ग्रुप अच्छा बढ़िया मिल जाए तो मैं जरूर जाना चाहूंगी, मैनेज करके। जरूर फिर भी जरूर। संकल्प सबसे बड़ा आगे बढ़ने के लिए अपने पास, ध्यान में आगे बढ़ने, संकल्प सबसे बड़ा अपना रोल करता है, अपने को पॉजिटिव होने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए, और सबसे अच्छे से मेल जोल, सबकी पॉजिटिविटी हो नेगेटिविटी कुछ हो, ये अपना एक संकल्प जो अपन लेके चलते हैं सुबह उठकर, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है अपने को। तो मैम आप वो बुक्स के बारे में और हमें बताइए कि आप और कौन कौन सी बुक्स पढ़े? बुक्स वैसे मैं थोड़ा कम पढ़ पाती हूँ, परंतु जितना पढ़ती हूँ मैं, एक हमारे तरुण सागर जी हैं महाराज, कड़वी वचन करके, उनकी बुक बहुत पढ़ती थी मैं। रत्न सुरीमन महाराज है हमारे जैन जैनियों की वो, और फिर पत्नी सत्ती जो भी मैगजीन होती है आती है उसको मैं पढ़ती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं बहुत पढ़ूं, थोड़ी पढ़ने की आदत कम है, वो मेरा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तो उसके लिए भी मैं संकल्प करती हूँ कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट, आधी घंटा मैं बुक पढ़ता हूँ, ताकि मेरा नॉलेज और बढ़े। पृथ्वी सर की जो बुक्स आती है, वो गीता ज्ञान वाली बुक, और मैं 3-4 बुक लेकर आई हूँ उनकी। और जरूर। सज्जन सांगत तो मैं करती हूँ डेली। मैम हमारे दर्शकों को कोई अपने अद्भुत मिरेकलस एक्सपीरियंस जो आप कभी सोचे नहीं थे और आपके साथ कोई चीज हो गई ध्यान करने से, ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ है?
बस मैं जो चाहती हूँ, मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, मैं जो चाहती हूँ। जैसे अभी जस्ट फरवरी में मेरी बिटिया की शादी हुई, उस समय बहुत ज्यादा कोरोना चल रहा था। सब लोग बोले तुम लोग कोरोना में शादी कर रहे हो, इतने लोगों को बुला रहे हो। तो मैं बोली बुला रहे हैं मतलब कोरोना चल रहा है, बोली हम लोग कोरोना को इन्विटेशन कार्ड नहीं दिए, इसलिए वो हमारे घर नहीं आएगा, इसलिए आप लोग आराम से सब लोग आइए करके। तो सब लोग वो कॉन्फिडेंस देखते ही बोले अरे आप क्या बोल रहे हैं आंटी। गुड़िया की जस्ट फ्रेंड थी, बॉम्बे से आने वाली थी, वो रिजर्वेशन नहीं करवाई थी, तो बोले आंटी कोरोना है इधर। बोले बेटा हम लोग उनको इन्विटेशन कार्ड नहीं दिए हैं, तो वो हमारे घर नहीं आएगा। तो उसने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख के बोली आंटी आप क्या बोल रहे हो, और शादी आप मानेंगे नहीं, इतनी इमेजिंग शादी हुई है। अभी जैसे अगर रायपुर में आप बोलेंगे राजेश लूनिया, गरिमा, वो पॉल्यूशन का करती है, एनवायरमेंट साइंस की स्टूडेंट है, उसका पूरा पेपर में आया था। उसने खाना वेस्ट जो भी हुआ उसको पूरा डंप करके उसमें खाद बना हमारे घर। नो प्लास्टिक, नो मतलब डिस्पोजल, जितनी कोशिश हो सकती थी हमारी शादी में, वो हमारा एम था पूरा शादी में। तो मतलब पूरी चर्चा है रायपुर में कि भाई ये शादी एकदम स्पेशल हुई है। और सचमुच पूरा कोरोना का सब कुछ खुल गया, लिमिटेशन खत्म हो गई, और बहुत अच्छे तरीके से 1800-2000 की पब्लिक में हमारा रिसेप्शन हुआ था। तो सब लोग वही बोलते हैं आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा है। तो मेरे को वैसे भी किसी चीज से डर नहीं लगता है, इतना बड़ा कोरोना आया मेरे को जरा भी डर नहीं था, आराम से घूमती थी, आराम से रहती थी। और डर नाम की तो खैर ऐसी चीज ही नहीं रही है मेरे मन में, बस जो होगा अच्छा होगा, ऐसा मेरी सोच थी। तो ये बहुत बड़ा, अपनी सोच बहुत ज्यादा मायने रखती है हर चीज में। आप संकल्प अच्छा रखिए, आपको भगवान देगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो चाहोगे वो मांगेगा, देगा आपको। आप डर चाहोगे तो आपको डर मिलेगा, आप निडर होके रहना चाहोगे तो निडरता मिलेगी आपको। ये मेरा ये तो सबसे बड़ा संकल्प तो ध्यान है मेरा। ये तो आप एकदम सच बोले मैम, कि अपन जैसी ऊर्जा के साथ बैठेंगे, डर के साथ, अगर डर के बारे में सोचेंगे तो डर ही मिलेगा, जी अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। मैम आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट अपना कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा, जो बड़े छोटे हैं उनको आशीर्वाद है, बड़े हैं उनको प्रणाम है। इतना सुंदर आप लोग कर रहे हैं कि हर समय मैं मोबाइल में देखती हूँ रिया मैम का कोई मैसेज आया है क्या, कहीं ऑन लाइव हो रहा है क्या करके, और बहुत सुंदर तरीके से कराते हैं आप लोग। मतलब जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, आप लोग को इतनी मेहनत करते हैं, मुझको मालूम है। मेरे को एक मीटिंग में इतनी मेहनत लग रही है, तो आप लोग को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज अरेंज करने में। तो आप लोग जीवन में आगे बढ़े, और आप पे कोई भी रुकावट आपके सामने फेस ना करे, या आए तो आप बिल्कुल आत्मविश्वास से उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएं। ये मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ में है। और मैं संजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मेरे को कोरोना काल में जोड़ के मेरे जीवन में धीरे 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 आगे लाए। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ गया है। मैं आप लोग को दिल से, हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देती हूँ। मैम आप ध्यान करते हैं, इतने समय से आप लोगों को ध्यान के बारे में बताएं, उनको सिखाए हैं। जी हाँ, मैं अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स बीच मीटिंग थी हमारी, तो मुझको मन में लगा कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं, हौजी खेलते हैं, गप लगाते हैं, उससे अच्छा थोड़ा 15 मिनट का कराते हैं, क्योंकि नए लोग हैं, अपन ज्यादा देर बोलेंगे तो सब बोलेंगे तुम घर में मीटिंग रखी हो और ऐसा हमको बोर कर रही हो। तो मैं बोली चलो 15 मिनट का करते हैं, ताकि सबको मजा आ जाए करके। तो बहुत इच्छा थी, कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने मैम को, रिया मैम को 12 बजे फोन की, और मेरी लक्ष्य से और मेरी इच्छा, मैं बोली ना कल्प वृक्ष के नीचे हम जो चाहो वो मिलता है, मतलब मेरी वो इच्छा को उन्होंने 15 मिनट में पूरी कर दी। और 2 बजे मेरे घर मीटिंग थी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, भाई हर किसी का शेड्यूल बिजी होता है, उसमें उन्होंने मेरे को हाँ बोल के मेरे को वो आई उनने और ध्यान कराई सबको। सबको इतना अच्छा लगा, और मेरे को मन में तसल्ली हुई कि मैं जिस चीज में आगे बढ़ी हूँ, अपने परिवार वाले जो मेंबर्स हैं हमारी,
दिरानी जेठानी काकी सबको जोड़ी, इतने बुजुर्ग भी थे, छोटे भी थे, सबको चेंज लाया। सब लोग मेरे को बार बार पूरा मैसेज आया मेरे को लगातार 2 दिन का कि आमा तेरे यहाँ बहुत मजा आया, नई चीज। हर समय वैसे तो तेरे पास कुछ नया रहता है, पर ये तो इमेजिन था। मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोग सबको, और ऐसा कुछ ना कुछ तो नया करते रहे कर उम्मीद जब गई मेरे से। तो मरिया मैम जो मेरे लिए एक बार में तैयार थी, सच में जो चाहिए वो होता है, ये तो 100% है। बस अपन अच्छा अच्छा चाहो, अच्छा अच्छा मिलता रहेगा अपने को। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि आपकी फैमिली गैदरिंग में आपने ध्यान करवाया, लोगों को ध्यान सिखाया। बहुत अच्छा था मैम। अब वही कोशिश है, जहां भी मिलूं, 4 का भी ग्रुप हो, 2 का भी ग्रुप हो, तो थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में उनको बताऊं। मेरे जीवन में चेंज आते वो खुद पूछेंगे तो इतनी चेंज कैसे हो गई, तब फिर मैं मुंह खोलूं, मुझको ऐसा लगता है। अपन पहले से अगर किसी को कुछ ज्यादा बताते हैं तो बोलता कुछ ज्यादा ही सिखा रहे हैं करके, तो अपने में चेंज ला के फिर मैं किसी को कुछ बोलूं तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। मैम तो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस आप जैसा चाहेंगे, आप एक कल्पवृक्ष के नीचे बैठे, मेरा सीधा सा अच्छा संकल्प लेके सुबह का मॉर्निंग करिए। सभी जीवों से, जो भी जीव है छोटे बड़े, अपन नहीं जानते, देख भी नहीं पाते, सभी से पहले क्षमा याचना कर लीजिए। और जो जो एंजल हमको मदद करते हैं हमारे लाइफ में, उनको धन्यवाद दो। मतलब ग्रेटिट्यूड की भावना हमें जरूर होनी चाहिए, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ाती। ग्रेटिट्यूड की भावना मेरे में भी नहीं थी, ये मेरी बिटिया ने सिखाई कि इतना कुछ पापा करते हैं या दादी करती है, आप सिर्फ निगेटिविटी क्यों देखते हो, आप पॉजिटिविटी भी देखो ना। तो ग्रेटिट्यूड अपने जीवन में जरूर होना चाहिए, और लोगों को क्षमा करने की अपने में शक्ति होना चाहिए, क्योंकि कोई भी झुका हुआ पेट, फलों से लदा हुआ पेट तो झुक ही जाता है, अकड़ किसी की काम नहीं आती है। तो जितना हम झुकेंगे, जितना स्वीकार करेंगे, उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतना फल देंगे, उतना मीठा फल देंगे। तो बस ग्रेटिट्यूड और क्षमा करने की अपनी शक्ति, इसको अपने को डेवलप करना चाहिए। थैंक यू मैम, आपने अपना समय दिया और इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया, ग्रेटिट्यूड की भावना और सबको क्षमा करने का जो आपने मैसेज दिया, वो सब स्वीकार नहीं कर पाते, पर आपका मैसेज बहुत अच्छा था। मेरे को इतना अच्छा मौका देने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लगा आपने अपना एक्सपीरियंस लोगों से बांटा। थैंक यू मैम, आपको भी, आप मेरे को इस लायक समझे। मेरे को जीवन में आगे बढ़ने का ये पहला प्लेटफॉर्म है मैम। अगर मैं सचमुच अब कोशिश करूंगी कि आपने जो मेरे को आगे बढ़ाने की एक लाइन दी है, उसको मैं और आगे करूं और अपना ध्यान बढ़ाऊं, गहरा ध्यान बढ़ाऊं। जरूर मैम, जरूर होगा ये। थैंक ध्यान यू करिए, ध्यान सिखाइए सबको। जी जी, थैंक यू सो मच। आपके एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करेंगे, जिनको जरूरत है उन तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आत्मवंदन।